जाना है, वाया शांति धाम होकर फिर सुख धाम में आना है। पर बाबा ने कहा तुम बच्चे कहाँ बैठे हो अभी? ईश्वरीय धाम। एक भगवान सृष्टि पर आने से दुखदायी दुनिया भी ईश्वरीय धाम बन जाता है। सुनते बाबा की महावाक्य, सार है मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रही हो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं कैसे? बाबा कहते बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा ने कहा तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। विश्व का मालिक बनाता हूँ तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंचते ऊंचा बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को भी सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा बच्चों को आज नमस्ते करता है। रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो कि बाबा नमस्ते। बाबा नमस्ते करता है, बच्चे रेस्पॉन्ड भी नहीं करते कि बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं और विश्व का भी मालिक बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे ना। बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए बाबा आपको भी नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम, सलाम मालेकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को निश्चय है, जिनको निश्चय है, निश्चय के बिगर यहाँ कोई आ भी नहीं सकते। यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। यहाँ तो स्वयं निराकार बाप, टीचर, सतगुरु निराकार है। मनुष्य के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। बाबा हमारा निराकार है, जो बाप, टीचर, सदगुरु है। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है, यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग में शास्त्र में भी है कि रचता रचना को कोई भी नहीं जानते हैं। न जानने के कारण उनको आर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। हम अभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आ करके बाप और सतगुरु टीचर बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम वाला है। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, उत्तम से उत्तम। यहाँ जो आते वो जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र में भी रचता रचना का कोई भी नहीं जानते। न जानने के कारण उनको आर्फन का कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे वो समझ सकते हैं अभी हम आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वो आ करके बाप, टीचर, सतगुरु बनते हैं। गीता में कृष्ण का नाम वाला है। तो बाबा ने कहा गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि,
सबसे उत्तम से उत्तम। गीता को कोई माई बाप कहा जाता है, और भी शास्त्र है उनको मात पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान ऊंचते ऊंचा बाप है, तो ऊंचते ऊंचा उनकी ही गाई हुई गीता है, हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र है उनके पत्ते, क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल न सके, अगर मिलेगा तो अल्पकाल के लिए। दूसरे तो ढेर के ढेर शास्त्र है, जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख भी मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं, हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयां हैं वो अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को ही पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में पूरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो वर्षा दे न सके, वह है बर्थ नाटे पेनी बना देते हैं, बाप बनाते हैं पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से कुछ अर्थ नहीं समझते हैं। सब में परमात्मा है तो फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर है तो फिर वर्षा कहाँ से मिलेगा। किसी को दुख कौन हारे, बाप ही तो दुख हरता सुख करता कहा जाता है ना। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही रावण राज्य। यह भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में क्लियर दिखाया गया है। तो बच्चों को बुद्धि में बैठा है कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्टरी डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं। समझते हम पढ़ाई से फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो है, सत्य का धाम भी दो है, एक सुख धाम और दूसरा है शांति धाम। यह है ईश्वरीय धाम। बाप रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर बच्चे होशियार हो जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो, इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी फूल क्यों चढ़ाते हो। कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल और गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं। अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। इस समय तुम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है। और सारी दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कोई मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे, भगवान तो एक ही बाप है, वो सभी आत्माओं का बाप है। सभी कहते हैं ना, है परम पिता परमात्मा, उनका सच्चा सच्चा नाम शिव है, और तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं
और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। तो बाबा ने कहा शालिग्राम कहो, शालिग्राम कहा जाता है आत्माओं को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है और हम सब आत्माएं भाई भाई है। वह बाबा ने कहा कहते भी है ना ब्रदरहुड, बाप के बच्चे हम भाई भाई है। फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, इसलिए हम अपने को बी के कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है, इसीलिए बीके सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडाप्ट चिल्ड्रेन हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडाप्ट करेंगे ना, मुख वंशावली। तो बाबा ने क्या एडाप्ट करेंगे? जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडाप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। जो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट 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 फादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? ये सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे हैं, वह कहेंगे होकर गए हैं, वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते भी है ना, इस बूढ़े तन में आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, मनुष्य को देवता बनाता हूँ। यह कोई मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य को देवता बनाना, राजयोग सिखाना, ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्य को यह पता थोड़ी है कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया है। स्वर्ग का रचयिता है ये परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असूल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब तमो प्रधान है और सतयुग में सब सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड ऐसे चलाता है। मनुष्य को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। इस समय है सब तमो प्रधान पतित मनुष्य। तो बाबा ने कहा यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। अभी पुकारते पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया, बाबा ने कहा पतित दुनिया हुई ना, तमो प्रधान पतित, यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं पतित पावन आओ, है पतित दुनिया हुई ना।
तो बाबा ने कहा नई दुनिया को स्वर्ग पावन दुनिया कहा जाता है। फिर ये पतित कैसे बने हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। भारत एक ही मनुष्य, भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो 84 जन्म को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम एक जन्म। भारत अविनाशी खंड गाया गया है क्यों यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो ही नहीं सकता। बाकी जो भी अनेक खंड है सब विनाश हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलुप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। यह तो बाबा बैठकर समझाते हैं। भगवान वो बात है ना, भगवान सभी का बाप है। वो एक ही बार भारत में आते हैं। आगे भारत में इधर जगह। तो बाबा ने कहा वह एक ही बार आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह संगम युग है। कलयुग से सतयुग, पति से पावन बनने का। कलयुग में रहते भी मनुष्य पतित मनुष्य है। सतयुग में है पावन देवताएं। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम योग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पति से पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा तुम आए हो मनुष्य को देवता पुरुषोत्तम बनाने। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। वहां से आती है पाठ बजाने। बाबा ने कहा 22 नाटक की आयु 5000 वर्ष होती है। हम सब बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी है और ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं। पहले पहले इस नाटक में मनुष्य आते हैं पाठ बजाने। देवी बाबा ने कहा फिर सतयुग में आते हैं देवी देवताएं। यह ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है। फिर त्रेता में क्षत्रिय, सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी तो जानना चाहिए ना। यह है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुखी है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य और सतयुग में कितने होंगे? थोड़े 9 लाख। तो बाबा ने कहा सतयुग में कितने थोड़े होंगे? बहुत थोड़े है ना। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं होंगे। यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि फिर देवताओं की सृष्टि होगी। अभी मनुष्य सृष्टि है फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। यह सिर्फ तुम भारतवासी है जो अपने धर्म को भी भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह पतित है, इसलिए अपने को देवता नहीं कह सकते हैं। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते हैं। अब बाबा समझाते तुम ही पूज्य थे और तुम ही पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा है। यह सब झूठा अर्थ।
झूठी काया झूठी माया झूठाएगी सारा संसार। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, वो कह देते आत्मा सु परमात्मा, यह भी झूठी है। झूठ खंड फिर रावण बनाता है, यह भी बाप आकर ही समझाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। हम आत्मा कैसी है ये कोई भी नहीं जानते हैं। हम बैरिस्टर है, हम फलाना है। बाबा ने कहा ये तो जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। शरीर है, शरीर का जो भी पोस्ट पोजीशन है वही तो बताएंगे ना, पर हम ओरिजिनल में आत्मा है वो नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश हो ही नहीं सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुखी सुख था। अभी तो दुखी दुख है, ये बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात क्या है? बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाता है। सबसे नई बात क्या है? आत्मा का परिचय। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना। तुम जानते हो मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। हम जो मनुष्य से देवता बनेंगे वो पढ़ाई कोई मनुष्य थोड़ी पढ़ाता है। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना यह भी तो ग्लानि कर देना है ना। अब बाबा समझाते कि मैं हर 5000 वर्ष के बाद भारत को ही स्वर्ग बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा रावण नरक बनाते हैं। यह बातें दुनिया में बाप के सिवाय कोई भी जानते नहीं। बाप ही आकर तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है ना, कौन सा गायन? मनुष्य से बाबा देवता बनाता। मूत पलिती कपड़ा धोए, वहां विकार होता नहीं। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी यह विशेष वर्ल्ड यानी पतित दुनिया बुलाते हैं ना, पतित पावन आओ, हमको रावण ने पतित बनाया। परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया और क्यों आया। बुलाते रहते, पर रावण कब आया क्यों आया ये भी नहीं जानते। तो बाबा ने कहा अभी बाबा ने कहा कब आया क्यों आया। रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था। अभी देखो क्या हाल हो गया। भारत को पैराडाइज कहते, स्वर्ग कहते, वैकुंठ कहते। ये भारत कितना अच्छा था और क्या हाल हो गया है। तो बाबा ने कहा भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरात के महल थे, कितना धनवान था। अभी क्या हाल है। तो सिवाय बाप के और कोई सिरताज बन न सके, कोई बना न सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप कहते बच्चे मौत सामने खड़ा है, तुम सभी वानप्रस्थी। बाबा हमें क्या बनाता है? सिरताज बनाता है, भारत को स्वर्ग बनाता है, हेवन बनाता। बाबा कहते बच्चे अभी मौत सामने खड़ा है, तुम सब वानप्रस्थी हो। अब घर जाना है वापस।
इसलिए अपने को आत्मा समझ मोज बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा का एक ही मंत्र है, अपने को आत्मा समझ मोज बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है। वरदान, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। यह चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गया। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखूट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास कभी किस प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। स्लोगन, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करेंट आती रहेगी। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। जितना पवित्रता है उतना ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनालिटी भी कम है। ये प्यूरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उनके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता सुख शांति का गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसीलिए कोई भी विकार का अंश मात्र भी न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। ओम